गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लेकर आई हूँ, जो बड़ी जो परीक्षा होती है जैसे कि यूपी पीसीएस, प्री है, जीएस है, अदर एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयत बाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यवहन से संबंध होने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा ए, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड और आपके सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था युद्ध में। किस युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है परास्त यानी कि हार गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ये रूस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, ये सारी परीक्षा में आपके पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में आप सब लोग भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दी थी? तो ये की थी मीर कासिम ने। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की गई थी कि कंपनी एक असंगठित है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये की गई थी टीवी मैकाले ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो किया था अंग्रेजों ने। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह शाह आलम द्वितीय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं और आधुनिक इतिहास से जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो वह था अकबर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो किसने किया था? तो इसका बात करें तो सबसे पहला अंग्रेज। तो सबसे पहले आएंगे आपके, इनको जो है सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो आए थे वह आए थे आपके पुर्तगाली आए थे। उसके बाद में नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 1 पे पुर्तगाली आए थे और नंबर 2 पर जो थे डच आए थे। ठीक है, और नंबर 3 पे जो थे अंग्रेज आए थे और नंबर 4 पे आपके जो थे फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे। और ये देखिए यूपी पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट फॉरेस्ट एग्ज़ाम में ये 2015 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार
पत्र प्राप्त हुआ था? तो इस किसको हुआ था? लीवेंट कंपनी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये किया था चिंसोरा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा और कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो ये सभी किए थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले सूरत में कारखाना जो है अंग्रेजों ने स्थापित किया था सूरत में। और निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह शाह आलम प्रथम था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन जो है बादशाह था? तो अकबर था। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं शायद। तो निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर किस में प्रवेश किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आप लोगों को बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा। चलिए बाय बाय।